हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 करेंगे जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर आई वांट टू टेल यू वन थिंग। इस पेज के राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर एक क्यूआर कोड बना हुआ है। जब इस क्यूआर कोड को हम क्यूआर कोड रीडर की हेल्प से स्कैन करेंगे तो हमें एक यूट्यूब पे लिंक मिलेगा। उस लिंक को जब हम ओपन करेंगे तो इस चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके वीडियोस हमें नज़र आएंगे। सो कम बैक टू द चैप्टर। जैसे कि चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इट मीन्स इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड व्हाट इज क्रॉप मैनेजमेंट. With the help of Paheli and Bhujo, we will start this chapter. Paheli and Bhujo went to their uncle's house during summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. On seeing these tools, Bhujo was wondered where and how we use these tools. वो जो सोचने लगा इन टूल्स को हम कहाँ यूज़ करेंगे. Then Paheli came and she started telling him, in previous class we have learned all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals including human cannot make their own food. So where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat? पहेली ने बूजो को पूछा कि तुम मुझे एक बात बताओ कि हमें भोजन करने की आवश्यकता क्यों होती है. जो हम खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है. तो और जो भोजन हम खाते हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होता है. Then after some time, Bhujo told her, the food which we eat we get from plants or animals or both. Since we all need food, how can we provide food to large number of people in country? बूजो की कन्फ्यूज़न अभी भी ख़त्म नहीं हुई. बूजो सोचता है जब हमारे कंट्री में इतनी सारी पॉपुलेशन है तो इतनी सारी पॉपुलेशन का खाना हम कैसे प्रोड्यूस करते होंगे. देन Paheli has given him a rough answer. Food has to be produced on large scale. इस फूड को बहुत बड़े स्केल के ऊपर उगाना पड़ेगा. Both the children were discussing with each other. Then their uncle came. Then their uncle told them, इसके लिए हमें क्रॉप उगानी पड़ेगी. Then children asked him, what is a crop? तो उनके अंकल ने बताया, when the same kind of plants are cultivated at one place on large scale, then it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. Again he told them the crop is mainly divided into two groups, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. उसके बाद उनके अंकल ने उन्हें बताया खरीफ क्रॉप वो वाली क्रॉप है विच इज़ कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन एंड रबी क्रॉप इज़ अ क्रॉप विच इज़ कल्टिवेटेड इन द विंटर सीजन. आफ्टर दैट नाउ ही स्टार्टेड टेलिंग दैम हाउ टू ग्रो अ क्रॉप. क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करते हैं उसके लिए बेसिक प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं उन बच्चों के अंकल ने उन्हें बताना शुरू किया. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम भी जानते हैं कि वो प्रैक्टिसेस कौन सी हैं. सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कुछ इस तरह से हैं. नंबर 1 प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, नंबर 2 सोइंग, नंबर 3 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, नंबर 4 इरिगेशन, नंबर 5 protecting from weeds, number 6 harvesting, and number 7 is storage. So first step is preparation of soil. बूजो और पहली के अंकल ने बताया कि फसल उगाने से पहले सबसे पहला हमारा काम होता है सॉइल को रेडी करना. तो सॉइल को रेडी करने के लिए दैट इज़ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. This allows the roots to penetrate deeper into the
soil. After that, second step is sowing. Sowing का मतलब है खेत के अंदर अब हमने सीड्स को लगाना है. जो हमने मिट्टी को रेडी किया है उसके अंदर अब हमें सीड्स को लगाना है. Sowing is an important part of the crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of group variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. So after that we have हमने खेतों में बीज लगा दिए हैं. उसके बाद आता है काम हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. जब हमारे पौधे थोड़े से ग्रो कर जाते हैं तो उस क्रॉप के अंदर अब हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को डालना है. सो अनदर क्वेश्चन कम्स इन माइंड, व्हाट आर दी सब्सटेंसेस? The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. अब भूजो के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है. I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were big. Why do some plants grow better than other? अब भूजो का ये क्वेश्चन बहुत ही नेचुरल है कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं एंड अदर आर वीक. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस आंसर. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स. These nutrients are essential for the growth of plant in the certain areas. Farmer grow crops after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow, imagining what happened to the nutrients. Continuous cultivation of crop makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plants. So, now Bujo has got the answer. Now, next point comes, what is the difference between fertilizer and manure? इन दोनों डिफरेंसेस को आपने क्लास 7th में भी रीड किया था. सो स्टूडेंट्स, in this table 1.1 there is a difference between fertilizer and manure, so you study it well. So it was the first part of this chapter. Now second part of this chapter I will teach you later. You try to find the questions what I have told you in this chapter. So thank you so much.